प्रेम को देखकर। प्रेम पूजा से बड़ा है। आप लोग भगवान की क्या करती हो मैया? पूजा। प्रेम करने वाले 1% हैं और पूजा करने वाले 99%। भगवान पूजा से मिले। मीरा ने पूजा किया या प्रेम किया? गोपियों ने पूजा की कि प्रेम किया? और आप लोग पूजा करते हो कि प्रेम? तो क्या महाराज जी पूजा ना करें? पूजा करो, पर पूजा कैसी हो? प्रेम से भरी हो। कैसी भरी हो? बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। और चाशनी में जब डूबती है तो चाशनी का रस उसमें चढ़ जाता है और चाशनी उसे मीठा बना देती है। तुम्हारी पूजा जलेबी की तरह है और प्रेम चाशनी की तरह है। जब तक पूजा को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे तब तक वो पूजा भगवान ग्रहण। इसलिए अकेली पूजा, कोरी पूजा किस काम की है? पूजा तो है, अगरबत्ती जलाई, पर प्रेम तो था ही नहीं। आपने तो औपचारिकता कर दी, फॉर्मेलिटी कर दी कि भाई हमारे बाप दादे अगरबत्ती जलाते आए हैं तो हम भी जलाएं। हमारे बाप दादे लोटा भर पानी चढ़ाते आए हैं, पानी ढार दिया, बस कोई मतलब नहीं है। न प्रेम था न पानी का अर्थ बता। अरे पानी, लोटा भर पानी नहीं। लोग कहते हैं लोटा भर पानी समस्या का समाधान है। अरे लोटा भर पानी नहीं, आंखों का एक बूंद पानी, आंखों का एक बूंद जल सारी समस्याओं का समाधान है। आंखों का जो जल है वो प्रेम का जल जो है भगवान को चढ़े। लोटा भर पानी में जब तक आपका प्रेम ना मिले तो लोटा भर पानी किस काम का? इसलिए भगवान औपचारिकता से ना मिलेंगे कि तुम जल ही चढ़ाते रहो, तुलसी ही चढ़ाते रहो, बिल्व पत्र ही चढ़ाते रहो, मिठाई ही चढ़ाते रहो ना। नेत्रों का जल भी तो चढ़ाओ। भगवान को गोपियों ने रोकर पुकारा है। इसलिए पूजा और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। जैसे जलेबी और चाशनी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जब तक मिले ना तब तक वो दोनों फीके हैं। अकेली चाशनी कौन पिएगा और कोरी जलेबी कौन खाएगा? चाशनी जलेबी दोनों मिलकर जब एक हो जाएंगी तो वो ग्रहण करने योग्य होगा। तो पूजा और प्रेम जब मिलकर एक हो जाएगा तो परमात्मा से स्वीकार कर लेंगे। अभी आपकी पूजा अलग है और प्रेम अलग है। इसलिए मेरी माँ, भगवान को पूजा से ना रिझाओ, प्रेम से। लोग पूजा तो खूब करते हैं, 1-1 घंटे। मैया बोली मैं तो 1 घंटे पूजा करती हूँ। कोई कहता मैं तो 2 घंटे पूजा करता हूं या करती हूं। तो तुम्हारी पूजा किस काम की? तुम ये बताओ कि उस 1 घंटे की पूजा में तुमने आंसू कितने बहाए? आंसू एक भी नहीं बहाया और 1 घंटा पूजा की, तो ये पूजा सब व्यर्थ की पूजा है। भगवान के आगे बैठो और इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि आपकी आंखों से झरझर उस परमात्मा के लिए आंसू गिर जाएं। आंसू कब गिरते हैं? जैसे माँ अपने बेटे से वर्षों बाद मिले तो गले लगाकर रो पड़ती है माँ। वो आंसू सहज हैं, उसे रोकना कोई चाहे तो रुक नहीं सकते। वो प्रेम का प्रतीक है आंसू। ऐसी भगवान को जब देखो, भगवान को नहलाओ, भगवान को जब पुष्प चढ़ाओ तो ऐसा प्रेम उमड़ना चाहिए कि आंखों में आंसू आ जाए। चाहे वो 1 मिनट में आ जाए तो समझो पूजा सफल हो गई, और 1 घंटे में भी ना आए तो तुम बेकार बैठे ही हो, कोई फायदा नहीं है। फॉर्मेलिटी ना करो, भगवान के लिए प्रेम रखो, भगवान को आंसू चढ़ाओ, भगवान के लिए रोइए। क्यों रोना पड़ता है? बिना रोए बच्चों को खिलौना मिलता है? बिना रोए बच्चों को चॉकलेट मिलती है, टॉफी मिलती है? जब बिना रोए बच्चों को खिलौना नहीं मिलता तो तुम्हें बिना रोए भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान के लिए रोना है, जैसे बच्चे खिलौने के लिए रोते हैं। मीराबाई रोई किसके लिए? मीरा को भी खिलौना मिल गया, पति, पद। ये पति, पद, प्रतिष्ठा, बेटा, बेटी, ये सब खिलौने हैं। ये बेटा कौन है? खिलौना।
बच्चे के संग खेलते हैं माँ बाप, पति खिलौना है, पत्नी खिलौना है, पद खिलौना, प्रतिष्ठा खिलौना। यदि आप इन खिलौनों में उलझ गए तो उलझे रहो। एक बच्चा होता है जो खिलौनों में उलझ जाता है, और एक बच्चा होता है जो खिलौनों को छोड़कर माँ के लिए रोता है, तो फिर माँ उसे गोद में लेती है, और खिलौने से मान गया तो माँ छोड़ के फिर दूसरा काम करने लग जाती है। हाँ या ना? तो यदि तुम खिलौनों से मान गए तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे कि तुम तो खिलौनों में उलझे हो, पत्नी में, परिवार में। लेकिन जो संसार के खिलौनों को छोड़कर परमात्मा के लिए रोता है, भगवान उसे अपनी गोद में धारण करते हैं। वैसे जैसे माँ बच्चे को लेकर फिर सारे काम करती है, गोद में लिए लिए करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को फिर अपने साथ रखते हैं, अपने गोद में रखते हैं। और गोद में क्या, जो भगवान को चुनता है। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। हाँ या ना? दुर्योधन ने कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। जो कृष्ण को चुनता है, भगवान उनकी गाड़ी चलाने को तैयार हो जाते। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा क्योंकि तुमने मुझे चुना है। तो आप लोग ना पति, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा को चुनते हो नहीं, भगवान को चुनोगे। जो भगवान को चुनता है, भगवान उनकी सुनता है। जो भगवान को नहीं चुनता, भगवान उनकी नहीं सुनता। इसलिए तुम भगवान को चुनो और भगवान से प्रेम करो। सिर्फ पूजा ना हो, पूजा करते करते तो मर गए सब। कितनी महिलाएं पूजा करती हैं, पर सारी महिलाएं मीरा हो गई क्या? तुम भी सब पूजा करती हो मेरी मां, पर तुम पूजा करके मीरा ना हो पाई, क्योंकि मीरा पूजा करके नहीं होया जा सकता, मीरा तो प्रेम करके ही होया जा सकता है। और जो करना है वो आप करती नहीं हो, जो नहीं करना औपचारिकता, आपको लगता है बस। भगवान का प्रेम, प्रभु का प्रेम मायने रखता है। इसलिए आप लोग भगवान को देखा करो ना प्रेम से। आपकी आंखों में भी पूजा हो, प्रेम हो, आपकी वाणी में भी प्रेम हो। लोग कहते ना इनकी तो वाणी में प्रेम है, बड़े प्रेम से मिलते। प्रेम से देखना भी दो प्रकार का होता, एक गुस्से से देखना और एक प्रेम से देखना। हाँ या ना? तो भगवान को देखना भी प्रेम है, देखना भी भक्ति। इसलिए बिहारी जी को बार बार देखने ही तो जाते हैं। अब आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महीने में, हर एक महीने में एक बार आते हैं, कुछ लोग साल में एक बार आते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार आते हैं, कुछ 2-4 साल में एक बार आते ही रहते हैं, या कोई जिंदगी में एक बार आता है। वृंदावन में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, रोज नियम से, 12 महीने, सर्दी गर्मी बारिश 12 महीने कुछ लोगों का नियम है, जाते हैं। तो बताओ क्या करने जाते हैं? केवल देखने, दर्शन, कोई मांगने थोड़ी जाते हैं। आप लोग जिंदगी में एक बार आए और बिहारी जी के सामने, हे बिहारी जी हमारा सब काम हो जाए, हाँ पता नहीं कब आते हैं, आपसे भीख मांगने अभी आए हैं, सब दे दो हमें। बहू के बेटा ही होना चाहिए और बेटे की नौकरी भी लग जाए, वो हमारे बगल वाला जो प्लॉट है ना वो हमें ही मिल जाए, हाँ, और थोड़ा सस्ता भी मिले। हाँ, आप सब मांग लेती हो, हमारे पति सुनने लग जाए और हमारे कमर का दर्द भी ठीक हो जाए भगवान। हाँ, और सिर में भी दर्द होता है और हमारे पड़ोसन को भी दर्द है, उसका भी कमर का दर्द ठीक होना चाहिए। हम आए हैं ना दर्शन करने। हाँ, लोग ऐसे ही मांगते हैं। यदि भगवान बोले कि मांग लो तो वो पड़ोसन तक का मांग लेगी, और पता नहीं पड़ोसन को दे ना दे। जैसे शादी में आप लोग लड़की पक्ष से साड़ियां ले आती हो कि ये मामी की, ये बुआ की, ये मौसी की साड़ियां सब आ जाती हैं, पर देती नहीं हो। सब रख लेती हो, मामी के नाम की, बुआ के नाम की, चाची के नाम की, और देती भी हो तो 5000 की आई तो 500 वाली पकड़ा दी, ये यही है ये वाली।
अब वो थोड़ी पूछने जाएगी कि क्या यही आई है क्या, और ना दुल्हन को इतना पता होता है कि क्या आई है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, भगवान के आगे कोई मांगेगा तो भगवान से भी, देखो भगवान से ना मांगना नहीं चाहिए। प्रेम जो है ना वो प्रेम है, सहज हो, देखो आंखों में प्रेम हो, प्रेम इससे भगवान हो, प्रेम की दृष्टि से प्रभु को देखो। ये भक्ति, यही तो है भक्ति। भगवान को देखना, भगवान को नहलाना। देखो नहलाओ, पर कैसे? एक तो होता है, देखो कोई दूसरा बच्चा छिछी कर लेना तो आप सब ना वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ जाओगी, यहां दुर्गंध आ रही है। लेकिन आपका बच्चा छिछी कर ले तो आप तुरंत उसे साफ करेंगी, और आप जब साफ करेंगी तो आपको कोई घृणा नहीं होगी, आप नाक नहीं सिकोड़ोगी, आपके अंदर कोई ऐसा भाव ना होगा। लेकिन दूसरे का बच्चा छिछी करेगा तो आप उसको जल्दी करो, जल्दी साफ करवाओ, आप थोड़ा खिसक आओगी। अंतर है या नहीं? अपने में और पराये में अंतर है। बस यही अंतर आपको रखना चाहिए भगवान में, कि ये भगवान हमारे हैं और ये संसार पराया है, भगवान अपने हैं। भगवान को अपनों की तरह देखो, अपने की तरह देखो, और संसार को पराये की तरह देखो। ये संसार पराया, संसार अपना नहीं है ना, संसार अपना। इसलिए जो अपने पराये की भगवान ने दृष्टि दी है वो दृष्टि अच्छी है, लेकिन आप लोगों को उसका उपयोग करना नहीं आता। अपने पराये की दृष्टि होनी अच्छी बात है, लेकिन क्या अपना पराया, क्या अपना? कृष्ण अपने हैं और ये संसार पराया। लेकिन आप क्या लगता है, आप तो संसार अपना मानती हो, भगवान पराये। भगवान तो केवल जब दुख आए तब हे भगवान आपने सुनी नहीं, हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की ये हो गया। भगवान देखो जो होना है वो तो होगा। भगवान के संग भी वनवास की घटना घटी, सीता मैया का वनवास हुआ, राम के भी पिता की मृत्यु अकस्मात हो गई, राम की मां भी विधवा हो गई। तो जीवन में घटनाएं तो देखो घटती हैं, जो होना है उसे तो आप टाल ना पाओगे, ना हम टाल पाएंगे। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, भगवत प्रेम है, वो भगवान से कुछ चाह के लिए नहीं होता, भगवान से प्रेम होता है, बस सहज में होना चाहिए, कोई कामना ना हो। भगवान से प्रेम कैसा हो? निष्काम प्रेम हो। और भगवान के लिए ना औपचारिकताएं ना हो, पूजा ना हो, प्रेम हो। नहलाओ पर प्रेम, जैसे अपने बच्चे को मां नहलाती है ऐसे भगवान को नहलाओ प्रेम के साथ। वो एक अपनापन हो, फॉर्मेलिटी ना हो, चलो भगवान को नहवा पानी डालो और रख दिया। जैसे मां अपने बच्चे को नहलाती, उसी प्रेम से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा तो करनी चाहिए, पर औपचारिकता की तरह नहीं, फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, एक प्रेम के साथ। जैसे मां अपने बच्चे के साथ औपचारिकता नहीं करती, वो रियल प्रेम से नहवाती है, प्रेम से उसकी मालिश करती है, प्रेम से उसको कपड़े पहनाती है, कपड़े भी देखती है कौन सा इसे फिट हो रहा है, कौन से इस कपड़े की जरूरत है। सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनाएगी, गर्मी है तो पतले कपड़े पहनाएगी। मां खाएगी पहले बच्चे को खिलाएगी, कितनी भी व्यस्त हो बैठकर पहले दूध पिलाएगी उसे, पहले उसे खवाएगी फिर खाएगी। यही तो जैसे मां, अच्छा बताओ मां पहले खाती है या बच्चे को पहले खवाती है? बोलो, क्योंकि प्रेम है। उसी तरह जब भगवान से प्रेम होगा तो आप पहले भगवान को खिलाएंगे फिर खाएंगे, क्योंकि ये प्रेम में ऐसी व्यवहार होता है। ये कहना नहीं पड़ेगा कि पहले भोग लगाओ, भोग लगाओ कहने की बात थोड़ी है। ये तो वैसी बात है कि जैसे मां पहले बच्चे को खवाती है फिर खाती है। और ये सब तब पॉसिबल है जब प्रेम हो। देखो प्रेम है तो सब कुछ होगा, और प्रेम नहीं है तो आप क्या बोलती हो, महाराज जी हम थोड़ा बिजी हैं, वो भगवान को सवेरे नहला नहीं पाते, भोग लगा नहीं पाते। अच्छा बताओ, जब आपका बच्चा होगा तो क्या आप ऐसा बच्चे से बोलोगे कि नहीं हम बच्चे को खावा नहीं पाएंगे, नहवा नहीं पाएंगे, हम बहुत बिजी हैं, हम बच्चे को खिला नहीं पाएंगे?
फिर तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, फिर तो आप समय निकाल कर बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर कोई काम करेंगे। तो फिर भगवान के लिए काम चोरी क्यों? जब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जगत को तो आपने अपना मान लिया और भगवान के लिए टाल दिया। महाराज जी, वो हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। कुछ लोग शक्कर का भोग लगाते हैं बच्चों को और भगवान को। एक कटोरी में शक्कर लेंगे, तुलसी डालेंगे और शक्कर का भोग। अब बताओ, दिन भर में तुम शक्कर खवा रहे हो इतनी सी। अब एक काम करो, अपने बच्चे को जरा शक्कर खवाना आज। अपने बच्चे को तो आप दूध पिलाती हो, अपने बच्चे को तो आप बढ़िया फल खिलाती हो, बढ़िया रोटी खिलाती हो, और भगवान के लिए महाराज जी समय नहीं, हमारे समय नहीं निकाल पाते ना हम, इसलिए वो बहुत बिजी लाइफ है हमारी। हाँ, फुर्सत नहीं मिलती हमें। हाँ, तो भगवान के लिए आप कैसा व्यवहार करते हैं? पराया। और संसार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपना। अपना पराया है कि नहीं? अपना पराया होना अच्छी बात है कि नहीं? बोलो, अपना पराया रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। अपना पराया रखना अच्छी बात है, पर अपना पराया किस से? भगवान से। अपना जगत से पराया भाव, ये अच्छा। जगत से पराया भाव और जगन्नाथ से अपना। जगन्नाथ अपने हैं, परमात्मा अपने हैं, कृष्ण अपने हैं, और संसार जोर से। तो ये अपना पराया भाव रखना अच्छी बात, रखना चाहिए और रखा करो आप। मैया अपना कौन? जोर से। और पराया कौन? बेटा कौन है? पराया है। पत्नी कौन है? पराई है। पति कौन है? नहीं, मैया मानने को तैयार नहीं है, पराया ना मानो। शुतुरमुर्ग होता है, उसके सामने खतरा आता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता। खतरा तो टल गया। शुतुरमुर्ग ना बनो मैया। तुम्हारे आंखें बंद कर लेने से वहां से खतरा ना टल जाएगा। अब बिल्ली आई तो चूहे ने आंखें बंद कर ली। हमें तो दिख नहीं रही है बिल्ली। हाँ, तुझे नहीं दिख रही है तो बिल्ली को तो तू दिख रहा है। हाँ? बेटा पराया है, आज नहीं कल। शादी होने के बाद माना कि बहुत सारे बेटे अच्छे होते हैं, सेवा करते हैं, और करना भी चाहिए, बेटे का फर्ज है, करो। फिर भी आप बेटे को अपना ना मानो। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बेटे को अपना मानने से भी फायदा क्या है बताओ? यदि आप अपने मान लो बेटा मेरा है, तो बताओ क्या फायदा है? और तुम दो नाव में सवार, तुम कहो मैया महाराज बेटा भी हमारा और भगवान भी हमारे, ना, ये दो नाव में तुम चढ़ोगी तो मरोगी। भगवान को अपना मानो, जगत के संग ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता है। कमल किस में रहता है? कमल रहता तो पानी में है, पर पानी से लिपटता नहीं है। कमल पानी से लिपटता, एक बूंद पानी की आ भी जाए तो गिरा देता है कमल। उसी तरह जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार में ऐसे रहो, रहो पत्नी परिवार के बीच में, लेकिन अपना मत मानो इन्हें। ये मानो कि ये व्यवहार के लिए हैं, थोड़े दिन बाद हैं, थोड़े दिन बाद हम चले ही जाएंगे। अपना आपको मां, देखो आप 7 दिन के लिए वृंदावन आए, इन 7 दिनों में आप हमें अपना मान लो, हम आपको अपना मान लें, तो अपना मानने से भी तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि 7 दिन पूरे होते ही आप चले जाएंगे, 7 दिन पूरे होते ही हम चले जाएंगे। हाँ है ना? तो अपना किसे मानना है? भगवान को। संसार के साथ क्या करना है? अच्छा व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे से बोलो। पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करो, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। बेटा हो तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप हो तो बेटों को सही संस्कार दो,
पत्नी हो पति की सेवा करो, पति हो नारी का सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसका ख्याल रखो। जहां हो, जिस पद पर हो, उस पद की गरिमा बनाए रखो और अपनी जिम्मेदारी करो, पूरी करते रहो, रिश्ते निभाते रहो, लेकिन निभाते हुए ये मान लो कि ये मेरा नहीं है। जैसे आप जब वृंदावन आए तो ट्रेन से आए के प्लेन से आए के गाड़ी से आए? कार। किससे आए आप लोग? ट्रेन से आए। तो ट्रेन में जब आप आए ना तो आप 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे ट्रेन में बैठे होंगे। तो ट्रेन में बैठे तो थे, ट्रेन में आपका रिजर्वेशन भी था, ट्रेन में आपकी सीट भी थी, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए क्या आपको यह भाव आया कि ये ट्रेन हमारी है? आपने ये सोचा कि ये हमारे बाप की है? हाँ, आया? ट्रेन में आप बैठे तो क्यों? क्योंकि ट्रेन ने आपको मंजिल तक पहुंचाई। उसी प्रकार ट्रेन में बैठना बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेन को यह कहना अब ये मेरी है, नहीं, ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। उसी प्रकार ट्रेन ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसी तरह पत्नी पति बेटा बेटी सबके साथ रहना बुरा नहीं है, लेकिन सबको अपना कहना बुरा है। ये सब उसी तरह है जैसे हमारी पत्नी हमें हमारी यात्रा में सहयोग करती है। आप जब यात्रा में आए ना तो ट्रेन में जब आप आए होंगे तो आपको चाय वाला मिला होगा, चाय या चाय वाला आया होगा, समोसा समोसा ले लो, पानी पानी पानी। ये सब वो कौन है? वो सब हम सबके सहयोगी हैं भाई। जैसे चाय चाहिए हो चाय ले लेता है, पानी चाहिए पानी, भाई हमें प्यास लगी और पानी नहीं है तो पानी बेचने वाले का हम इंतजार करते हैं, वो आए और हम पानी लें और हम पानी पिए। तो ये सारे लोग हमारे कौन हैं? सहयोगी हैं कि नहीं? पानी वाला पानी पिला रहा, चाय वाला चाय पिला रहा है, कोई फल वाला आ गया, फल ले लो, आपको पसंद है तो आप पपीता ले लो, आम ले लो, अनार, जो भी वो बेच रहा दे रहे हैं। वो सब कौन है हमारे यात्रा में? वो यात्रा में हमारे सहयोगी हैं। जैसे टीटी है, टिकट टिकट टिकट, वो देखता है आपकी सीट में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसकी टिकट ना हो और वो कब्जा करके बैठ जाए, नहीं मैं तो वजनदार हूं, बलवान हूं, तेरी भले टिकट है पर तू नीचे बैठ। फिर टीटी आता है और आप बोलते साहब ये देखो हमारी ट्रेन है, हमारी टिकट में ये बैठा, फिर वो टीटी न्याय करा, चल भाई उठ जा, तू तेरी टिकट नहीं है, ये बैठ। तो वो सब सहयोगी हैं आपके, हाँ या ना? वहां पुलिसकर्मी होते हैं, घूमते रहते हैं कोचों में ताकि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, तो वो सब हमारे सहयोगी हैं। और ट्रेन चलाने वाला जो आगे बैठा है ना वो भी सहयोगी है, चला रहा है, और पीछे झंडा दिखाता है एक गार्ड, वो भी सहयोगी है, वो जब तक सिग्नल ना दे तो वो ट्रेन चलती नहीं है। तो हम बैठे तो ट्रेन में हैं, लेकिन हमारे आसपास जो हमारे सामने वाला सीट वाला है, हम दोनों बातें करने लग जाते हैं, कहो जी आप कहाँ से हो? अरे हम भी वहीं से, आप हाँ हाँ अच्छा अच्छा, आपको भी समोसा पसंद है? हाँ हमें भी समोसा पसंद है, चलो खाते हैं मिलके, है ना? तो ये सब कौन मिल रहे हैं आपको? याद रखना है, ट्रेन में चाय तो पीना है, चाय पीना है, लेकिन चाय वाले से मोहब्बत नहीं करना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज चाय पिलाती है, वो भी चाय वाली है, लेकिन प्रेम नहीं करना, प्रेम भगवान से करना है, क्योंकि सब सहयोगी हैं। तुम्हारा पति तुम्हें खाना पीना कमा कमा के लाता है ना, पति दिन भर काम करता है बेचारा, ओवर टाइम काम करता, कमा के लाता, और पत्नी को बढ़िया साड़ी, बढ़िया हार, रानी हार, इतना बढ़िया सब देता है। ये सब पति तुम्हारा सहयोगी है। पति कौन है? पति सहयोगी है तुम्हारे सुख में, पत्नी सहयोगी है पति के सुख में, बच्चे सहयोगी हैं। भाई बच्चे होते हैं ना तो माँ बाप की खुशी और दुगनी हो जाती है। बच्चे होते हैं तो माँ बाप की, पति पत्नी देखो शादी जब हुई तो पति पत्नी मिले तो ये दोनों खुश हैं, तो खुश ना, कपल जाते हैं घूमने घामने, दोनों खुश हैं, लेकिन ये सारा एंजॉय करेंगे साल भर 2 साल बाद, फिर ये ताकने लग जाएंगे कुछ है क्या? पड़ोसन पूछेगी कुछ है क्या, है ना? शादी के 2 साल बाद फिर ये बातें उठेंगी, पड़ोसन जहां मिलेगी। पुरुष लोगों को मतलब नहीं रहता कुछ है क्या, स्त्रियां मतलब रखती हैं। शादी कुछ तो ऐसी होती है,
ससुराल गई बहू और लौट के आई तो पूछ कुछ है क्या? हाँ? ये बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रही है। अरे थोड़ा आनंद लो संसार का। फिर क्या होता है, पति पत्नी के बीच में बच्चे आते हैं। बेटी आ गई तो 4 चांद लग गए, बेटा आ गया 4 चांद। अरे हमारे घर में लक्ष्मी आई, हमारा बेटा, एक बेटी एक बेटा, 2 बेटी 2 बेटा हो गए। लो आपकी गृहस्थी पूरी हो रही है। अब आप दोनों पति पत्नी फिर बच्चों की जिम्मेदारी में लग जाते हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके लिए कमाना, उनके लिए घर बनाना, सब जानते हैं आप लोग। तो ये सब कौन है? हमारी खुशी में 4 चांद हमारे बेटे ने लगा दिया, हमारी बेटी ने 4 चांद लगा दिए। तो हमारी पत्नी ने 4 चांद, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारा पति बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी पति है, आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, माँ बाप। तो हमारी खुशी में क्या होता है, 4 चांद लगते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, ये सब हमारे सहयोगी हैं, हमारी खुशियां बढ़ाने के। तो पत्नी कौन है? सहयोगी। पति कौन है? बच्चा कौन है? आपकी जो यात्रा है ना, आपके घर से जहां तक की, उस यात्रा में ये सब जो मिले, पानी वाला, चाय वाला, ये सब सहयोगी। उसी तरह आपकी पत्नी, पति, परिवार, ये सब सहयोगी हैं। इसलिए सहयोग सबका लो, लेकिन इन सहयोगियों से प्यार ना कर लो। दिल लगाओगे, प्यार करोगे। अब चाय वाले से आप प्यार कर लो, गलत है ना। टीटी से प्यार हो जाए किसी को, अब टीटी आए टिकट, और कोई टीटी से प्यार कर ले, तो टीटी से प्यार नहीं करना है। उसी तरह पत्नी के साथ रहना है। दोनों पति पत्नी मिलो, भगवान का चिंतन करो। देखो संसार का सुख भी लेना चाहिए, पर उस सुख के साथ परमात्मा को याद भी रखे रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलो, प्रभु की आरती करो, साथ में करो। हमारी पत्नी हमारी, अच्छा मैं आपसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं, चलो बताओ शादी क्यों करते हैं? दादाजी आपसे सवाल करते हैं, आप सबसे बड़े दिख रहे हैं, पीछे के लोग भी ऊंचे बड़े हैं, अभी उनसे करेंगे आपसे पहले, आप सबसे आगे बैठे हैं ना, इसलिए बताओ शादी आपने की क्या, क्यों की? आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा कठिन है। क्यों की शादी आपने, चलो बताओ। अरे सबने की, हमने भी कर ली, हमारे बाप ने भी की थी, हमारे दादा ने भी की थी, सबने की, हमने को हम भी कर ले। भाई आप बताओ आपने शादी क्यों की? आप हाँ? हाँ? सहयोग पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए। क्यों आपके पिताजी आपका सहयोग नहीं करते थे, पैसे वैसे नहीं देते थे? पत्नी ही सहयोग करेगी। आप बताओ आपने शादी क्यों की? वंश, वंश तो कुत्तों का भी चल रहा है। सुअर के 12-12 होते हैं एक बार में, उनका खूब चलता है। इस प्रश्न का उत्तर ये दास अनिरुद्ध दे सकता है, आप लोगों के बस का नहीं है। हम पूछ लेंगे तो आप यहां वहां देखने लग जाओगे। मैया आप बताओ मेरी मां। हाँ चलो हम बता देते, आप लोग फिर उलझ जाओगे। ये टोपा वाले भैया बताए, पीछे वाले, आपने शादी की? एक शादी की? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कितनी की, एक शादी की। क्यों की? हाँ सही कहे आप। शादी हम लोग इसलिए करते हैं, वंश वंश तो चलेगा ही चलेगा। पत्नी तो हमें सुख देगी ही देगी, पत्नी को तो पति सुख देगा ही देगा, बच्चे तो होंगे, उसमें कोई शादी करना उद्देश्य बच्चे पैदा करने के लिए हम शादी नहीं करते। पत्नी से भोगों का सुख पाने के लिए हम विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह की जो परंपरा है उसका मूल रहस्य ये है, मूल कारण ये है कि पत्नी के बिना पुरुष भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। भगवान को पाने में हमारी पत्नी सहयोगी है।
जैसे रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने पूरी पूजा नहीं की, क्योंकि मोदी जी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा में पत्नी का होना आवश्यक था। इसलिए वहां पर रामलला की पूजा में एक पति पत्नी जोड़े को बिठाया गया। पूरी पूजा का प्रोसेस उन्होंने किया, बाद में अंतिम प्रतिष्ठा में मोदी जी का केवल उपस्थिति थी, क्योंकि विधान है कि पूजा पाठ पत्नी वाला करेगा। अंत में मोदी जी आए, बाकी जो पूरा पद्धति थी 3 दिन का, जो 6 दिन का जो पूजा थी, उसमें मोदी जी नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि तब बैठ सकते थे जब उनकी पत्नी उनके साथ हो। यदि पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप पूजा के अधिकारी, तो हमारी पत्नी हमें पूजा का अधिकार प्रदान करती है। हमारी पत्नी हमारे को ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करती है। बिना पत्नी के आप यज्ञ कर नहीं सकते, हाँ या ना? फिर पत्नी को हल्के में ले रहे हो क्या? मैया बोल दिया करो अपने पति को, हल्के में मत लो हमें। हम केवल वंश चलाने के लिए ही नहीं है, बच्चे तो पैदा होंगे ही। भाई किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो बोता है गेहूं के लिए, लेकिन उससे फ्री में एक चीज मिल जाती है, क्या? भूसा। भूसा समझती हो? भूसा जो गैया इत्यादि खाती हैं। जैसे किसान ने गेहूं बोया तो गेहूं के बदले गेहूं मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार वंश तो शादी वादी कर लो, वंश तो फ्री में चलेगा ही चलेगा। ये तो भूसे की तरह है, बच्चे होंगे, लेकिन उद्देश्य है परमात्मा को पाना। पति पत्नी से उद्देश्य क्या है? ईश्वर को पाना। ये वंश वंश तो सब भूसे की तरह मिलना ही है, जाएंगे कहां? दोनों के संयोग से तीसरा तो होगा ही, तो वो तो विधान ही है और होना ठीक भी है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य बच्चा पैदा करना नहीं है, उद्देश्य भगवान को पाना है। इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते वो परेशान ना हो, भगवान को पाना उद्देश्य है। गृहस्थ में बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना उद्देश्य था ही नहीं। तो सब आजकल ना मोह ममता ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है, तो वो शादी हुई के पहले बच्चा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया, भगवान राम ने विवाह किया। अच्छा, आपने सुना होगा राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस समय सीता मैया वनवास में थी, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, बोले आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपका विवाह तो हो चुका है पर पत्नी आपके पास नहीं है। तो फिर क्या करें? तब सोने की सीता बनाई गई। तब क्या हुआ? सोने की सीता बनाई गई, और सोने की सीता बना करके उनको बिठाया गया। तब राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए। हाँ मेरी मां, इसलिए ना तो पत्नी अकेले पूजा करे, ना तो पति अकेले पूजा करे। जब कोई भी घर में अनुष्ठान हो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो, तो पति पत्नी जोड़े से बैठ के पूजा करना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है। गौदान करो तो भी आप जोड़े से गौदान करो। जब आप कोई घर में अनुष्ठान कराओ, जैसे आप घर में कोई पूजा कराते हैं, तो उसमें पति पत्नी दोनों का होना। जैसे आप लोग, कुछ महिलाएं ना अकेली आहुति डाल देती हैं, स्वाहा 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 स्वाहा, इनको ज्ञान नहीं है ना, इसलिए डालती हैं अकेले। कुछ लोग, पुरुष लोग अकेले आहुति ना तो पुरुष अकेले आहुति डाल सकता है। हाँ, सामान्य हम जो रोज घर में हवन करते हैं वो तो ठीक है, पर कोई विशेष आप यज्ञ के यजमान बने, आपके घर में कोई बड़ी पूजा हुई, उसमें आप अकेले आहुतियां डालने के अधिकारी नहीं है, ना तो पुरुष और ना तो स्त्री। पुरुष बैठेगा, बगल में स्त्री बैठेगी, पुरुष आहुति डालेगा तो पत्नी केवल हाथ लगाएगी, पति के हाथ को स्पर्श करेगी। यज्ञ में कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो आहुतियां पत्नी को डालनी पड़ती हैं। यज्ञ में ऐसा विधान है कि कुछ आहुति पुरुष की होती हैं और कुछ आहुतियां स्त्री के हाथ से होती हैं। तो अब जिसकी पत्नी ही नहीं है वो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है, इसलिए संत लोग यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं है।
इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। ये गृहस्थाश्रम ही हमें यज्ञ का अधिकारी बनाता है। हमारी पत्नी हमारे को यज्ञ का अधिकार प्रदान करती है। हमारा पति, आपका पति आपको यज्ञ का अधिकारी बना। कोई लड़की भी यज्ञ का अधिकारी नहीं है। अकेली लड़की यज्ञ की यजमान नहीं हो सकती, और लड़का भी यज्ञ के यजमान नहीं हो सकता। गृहस्थ। समझ में आई बात? तो पत्नी के मायने कुछ और भी हैं, उस मायने तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। समझ ही नहीं है। आजकल तो आदमी केवल खाया पिया बस मौज किया। लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। तो आजकल तो शादियां भी मौज करने के लिए होती हैं। तो मौज करने वाले फिर बच्ची पैदा करके रह जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने शादी की क्यों, शादी का मूल उद्देश्य क्या था। उस उद्देश्य तक वो पहुंच ही नहीं पाते। अब देखो, जो हमने आज बताया, आप में से बहुत लोगों को ये बात आज ही पता चली होगी। अच्छा, ये भी कारण है। अब देखो, आपकी शादी के 50 साल होने को आए, 30 साल होने को आए, 20 साल होने को आए, ये बात आज पता चली। तो सत्संग इसलिए तो करना चाहिए ना। सत्संग करोगे तो आपको आपके अधिकार पता चलेंगे कि आपका अधिकार क्या है। पति पत्नी यूं ही नहीं है। पत्नी को लक्ष्मी ऐसी थोड़ी कहते हैं, पुरुष को नारायण कहते हैं। आप समझो। आपने देखा होगा, जब शादी होती है ना हम लोगों की, तो मंडप के नीचे लड़का लड़की बैठते हैं। तो मंडप के नीचे भी हवन होता है। तो कुछ आहुति लड़की डालती है, कुछ आहुति लड़का डालता है। और एक बात आप समझ लेना, आहुति तब होती है जब मांग इत्यादि का प्रोसेस पूरा हो जाता है। हाँ या ना? अभी वो मंडप के नीचे जो लड़की बैठी है, अभी मेरी पत्नी बनी नहीं पूरी। जब मांग इत्यादि का रस्म पूरी हो जाएगी, उसके बाद पंडित जी अंत में हवन कराते हैं। क्योंकि वो हवन नहीं है, वो यज्ञ है। वो विवाह एक यज्ञ होता है। हमारे विवाह क्या है? एक यज्ञ है। और वो यज्ञ में आपने ध्यान दिया होगा, कुछ आहुति पुरुष डालता है उस यज्ञ में, कुछ आहुति स्त्री डालती है। इसका मतलब ही ये है कि वो शादी हो गई, मांग भर गई, आपने विवाह मंत्रों से आपका जो विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, तो आप यज्ञ के अधिकारी हो गए। कुछ चीजें कुछ होने के बाद अधिकार मिलता है। जैसे शादी के बाद आप गर्भवती होंगी तो समाज आपको सम्मान करेगा, और शादी के पहले कोई महिला गर्भवती हो जाए तो समाज जीने नहीं देगा। मतलब कुछ चीजें कुछ कार्य के बाद ही उसका अधिकार मिलता है। हाँ या ना? माता कुंती को विवाह के पहले बच्चा हो गया तो माता कुंती को उसे पानी में बहाना पड़ा था, उसमें टोकनी में रख के, जो कर्ण कहलाए बाद में। माता कुंती ने भी समाज से यह बात छिपा के रखी कि कर्ण मेरा बेटा है। वो बात अलग थी कि वो संयोग सूर्य भगवान से हो गया उनका। उन्होंने मंत्र पढ़ दिया जो गुरुजी ने दिया, और वो मंत्र यूं ही मजाक में पढ़ दिया, तो सूर्य भगवान आ गए, बोले अब आए हैं तो पुत्र देकर जाएंगे। तब सूर्य भगवान ने अपने स्पर्श से माता कुंती को पुत्र दिया। वो सब बातें आप जानते हैं, लेकिन ये हम केवल ये याद दिला रहे हैं कि अधिकार के बिना जब तक आप अधिकारी नहीं होते तब तक उस कार्य को करना अपराध है। हाँ या ना? तो आप शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर आप बच्चा पैदा कर लो, तो आपका वो बच्चा समाज में सम्मान पाएगा। आपकी भी, हमारे यहाँ समाज में कुछ ऐसी पूजा होती है जिसमें गर्भवती स्त्रियों को खिलाया। वो शरद पूर्णिमा होती है ना, शरद पूर्णिमा में 6 लड्डू बनते हैं खोए के। हमारे यहाँ होती है ये पूजा, महिलाएं ये व्रत रखती हैं। हमारे यहाँ 6 लड्डू बनते हैं। मैया आपके यहाँ बनते ना? शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हो आप लोग? नहीं रखते। हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ माताएं शरद पूर्णिमा में व्रत रखती हैं, और शरद पूर्णिमा में शक्कर, मिश्री और खोए के लड्डू बनते हैं। डायरेक्ट शुद्ध खोया, गाय का शुद्ध दूध औंट करके खोया बनता है। उसके माँ बाप क्या बोलते हैं? इसको खोई बोलते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं। हमारे तो खोबा बोलते हैं।
तो उसके लड्डू बनते हैं 6, और 6 लड्डू उस पुस्तक में उस व्रत का विधान है कि 1 लड्डू गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है, 1 लड्डू ब्राह्मण को, 1 लड्डू गर्भवती स्त्री को, 1 लड्डू गाय को, है ना। ऐसे वो 5 लड्डू बंटते हैं, और 1 लड्डू फिर वो स्त्री जिसका व्रत है वो 1 लड्डू खा के व्रत रखती है। 6 लड्डू बनेंगे जिसमें 5 उसे बांटना होता है, और 6 लड्डू एक बराबर बनते हैं। उसका एक नियम होता है, कितनी उसमें शक्कर रहेगी, इतनी मिश्री रहेगी, इतना ये रहेगा, वो नाप तौल के बनता है, और वो व्रत होता है। उसमें 1 लड्डू गर्भवती स्त्री का होता है। बात समझ में आई? हम ये बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि गर्भवती स्त्री इतनी श्रेष्ठ होती है कि गर्भवती स्त्री को भोजन कराना मतलब 10 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और 1 गर्भवती स्त्री को भोजन कराओ, 1 पुण्य है। उस समय जब बच्चा होता है, गर्भवती स्त्री वो श्रेष्ठ स्त्री होती है, वो पवित्र होती है। गर्भवती नारी को भोजन कराना पुण्य होता है, पता है आपको? ब्राह्मण ना मिल रहे हो आपको भोजन कराने में, तो गर्भवती स्त्री को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने का जो पुण्य है वही गर्भवती नारी का भोजन कराने का पुण्य है। मतलब समाज ना इतना आदर देता है। शादी हो गई, अब आप पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र हैं। संतान भी क्यों उत्पन्न करना है? इसलिए कि मेरी संतान समाज की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, भगवान की सेवा करे। जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो जिंदगी हमारी क्या है? यात्रा। तो मैया हम आपसे कह रहे थे कि अपना और पराया का भाव रखा करो। अपने भगवान हैं और पराये अपने कौन और पराया कौन? संसार पराया है। अपने भगवान। इसलिए कहता हूं कि संसार से ज्यादा मोहब्बत ना करो, छूटेगा आज नहीं कल। हम सब परदेसी हैं और परदेसियों से ना अखियां मिलाना। पर यात्रा में है तो यात्री बनकर रहें। हम यहाँ के मुखिया बनने की कोशिश ना करें कि हम ये और हम वो। ठीक है मेरी माँ? तो भगवान का संदेशा लेकर उद्धव जी आए हैं, और संदेशा लेकर के उद्धव जी जब गए, राधा रानी से बोले, हे माँ मुझे, हे प्रभु वृंदावन की लता पता बना दो, मुझे वृंदावन से दूर ना करो, मुझे वृंदावन से दूर ना जाना पड़े। अब श्री राधा रानी के चरण रज उठाकर उद्धव जी ने माथे से लगाई और भगवान चले गए। उद्धव जी ने भगवान को हृदय में दर्शन कराया, तब भगवान गए द्वारिका। और भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, जिनके प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का विवाह माता रति से हुआ, सम्रासुर से। ये मृत्यु होती है सम्रासुर की प्रद्युम्न जी के हाथ से। और भगवान का दूसरा विवाह हुआ किनसे? भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत जी भगवान के वही भक्त हैं। जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो जाम्बवंत जी वही हैं जो राम जी के सहयोगी बने, वही जाम्बवंत जी जिन्होंने भगवान का पूरा पूरा योगदान दिया, सहयोगी बने, सहयोग किया। ऐसे जाम्बवंत जी। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी से हुआ, और प्रेम पूर्वक भगवान जाम्बवंत जी की बेटी से विवाह करते हैं। भगवान के पास एक मणि थी, और वो मणि लेकर के जाम्बवंत जी भगवान गए, और जंगल में मणि जाम्बवंत जी ने ले ली। और वही जाम्बवंत जी महाराज मणि को लेकर के अपनी बेटी को देते हैं, और भगवान को झूठा कलंक लगता है, झूठा आरोप लगता है ना। वो जाम्बवंत जी
ऐसे जामवंत जी अपनी बेटी को जब मणि देते हैं और भगवान उनसे जब युद्ध करते हैं और युद्ध में जामवंत जी को संतुष्ट करते हैं, तब भगवान का विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यजित को मणि दी और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का सत्या से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से हुआ, उज्जैन के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा से। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से। भामासुर नाम के एक दैत्य हैं, उन्होंने भामासुर नाम के एक दैत्य ने 16,100 कन्याएं थी। उन 16,100 कन्याओं को भगवान, उन कन्याओं ने कहा कि हमें आप मुक्त कर दीजिए प्रभु इसके बंधन से। जेल में बंद कर रखा था भामासुर ने 16,100 कन्याओं को, और भामासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया, युद्ध में मारा। और भामासुर को भगवान ने मार करके कन्याओं से कहा, 16,000 जो 100 कन्याएं थी, कहा कि हमें आप, भगवान ने कहा देवी किराया खर्चा लो और अपने अपने घर को जाओ अपने घर। तब उन कन्याओं ने कहा, प्रभु हम कहां जाएं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से कहा कि क्या करें हम। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु आप हमसे विवाह कर लो। तो 16,100 कन्याएं थी, भगवान ने विवाह कर लिया उनके कहने पर, और टोटल विवाह हुए भगवान के 16,108। भगवान के टोटल विवाह कितने हुए? 16,100। इतने सारे विवाह भगवान के हुए, पर इतने विवाह होने पर भी भगवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद से भगवान रहते हैं। भगवान की गृहस्थी बड़ी लंबी। अच्छा, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? मजबूरी थी। एक राजा ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, भगवान ने उसके बंधन से मुक्त कराया। कन्याएं बोली कि या तो हम मर जाएंगी या तो आप प्रभु हमसे विवाह करो। अब भगवान क्या करते? तो भगवान ने विवाह, उनके कहने पर विवाह किया। और भगवान ने, और जो नारियों को समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था, उन नारियों को समाज में सम्मान मिल सके, समाज में सम्मान दिलाया भगवान ने। और उन नारियों का भगवान ने सम्मान दिलाकर समाज में सम्मान बढ़ाया। ऐसी नारियां समाज में सम्मानित हुई भगवान की पत्नी बन करके। 16,108 विवाह संपन्न हुए। टोटल विवाह कितने हो गए भगवान के? 16,108। प्रत्येक रानी से एक बेटा और 10-10 बेटियां हुई। एक बेटी और 10-10 बेटा। भगवान श्री कृष्ण की एक बेटी हुई, अर्थात 16,108 बेटियां हुई। एक रानी से एक बेटी और एक रानी से 10 बेटे। इतना बड़ा भगवान का परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी हुए। इतने परिवार, इतने बड़े परिवार में रहकर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और आप एक बेटा बेटी और एक पत्नी पति में परेशान हो गए, है ना। वो बहन देखो शादी करके भांगड़ा इसको एक साथ कर रही थी। अभी ये सब शादी का रिएक्शन है। हाँ, सही तरीका आता नहीं है शादी करने के बाद पति पत्नी रिश्ते कैसे निभाएं। तो जब सही तरीके से नहीं आएगा तो फिर ऐसे ही होगा, झूम बराबर झूम शराबी। हाँ। इसलिए शादी करने के पहले शादी कैसे चलाई जाती है, कैसे गृहस्थी निभाई जाती है, वो सब सत्संग से सीख लो। अब ये पहले सुननी होगी सत्संग, अब आई तो अब हैंग हो गई। तो ये रिएक्शन है। इसलिए मैया आप लोग भी
शादी वादी कर लो, बढ़िया तरीके से रहो प्रेम से गृहस्थी में। अपना भगवान को मानते रहना, संसार को पराया मानते रहना, पर रहना, निभाना जिम्मेदारी, व्यवहार अच्छा करना, व्यवहार करो संसार से, प्रेम भगवान से। बंटवारा, संसार को रखो दिमाग में, भगवान को रखो दिल में। भगवान बड़े मजाकिया भी हैं। भगवान अपनी पत्नी से मजाक भी करते हैं, हमसे विवाह क्यों कर लिया? मैया आप मजाक करते हो कि नहीं, पति पत्नी दोनों? मैया थोड़ा हंस भी लिया करो, मेरी माँ हंसती नहीं हो, वो देखो आपको देख के हंस रहे हैं, थोड़ा हंसो भाग्यवान। तो मैया अभी भी नहीं हंस रही, अभी भी थोड़ा हंसो मेरी माँ, मुस्कुराओ। गृहस्थी में ना मुस्कुराना पड़ता है, भले अंदर से हंसी ना आए पर ही करना ही पड़ता है। लोग पूछते हैं कैसे हो? हाँ अच्छे मजे में। काहे का मजा, अंदर परेशान है, लेकिन कहना तो बढ़ता ही मजे में। है ना मैया? आप मजे में हो, खुश हो? हाँ ऐसे खुश रहो, थोड़ा मुस्कुराया करो, हंसा। जिंदगी ना हंसने के लिए है, मुस्कुराने के लिए। कुछ बढ़िया अच्छे से हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, जरूरी है, मुस्कुराना आवश्यक है। आजकल लोग हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है। हर हाल में मुस्कुराया करो, हर हाल में खुश रहा करो। पति कुछ भी बोले, पत्नी कुछ भी बोले, पर अपने को मुस्कुराना चाहिए। भगवान का बढ़िया बड़ा परिवार था, हंसते मुस्कुराते जिंदगी चल रही थी। भगवान के पोते हुए अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ उषा से, चित्रलेखा ने कराया। भगवान का विवाह, भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, उनका विवाह संपन्न हुआ। बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया और परम गति प्रदान की। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग गौदान करते थे। राजा नृग क्या करते थे? गौदान। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? मरने के पहले गौदान कर लेना। आप सबको बोल रहे हैं, मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना। यदि नहीं कर पाए तो फिर बेटा करेगा, और बेटा भी नहीं किया तो फिर वैतरणी नाम का जो नरक है, उस नरक से वही पार होते हैं जिन्होंने गौ माता की पूंछ पकड़ी है, जो गौदान की है। इसलिए जीते जी, इसलिए हमारे यहां नियम था, बेटी का विवाह होता था तो बाप अपनी बेटी को गौदान करता था। हाँ या ना? जब विवाह होता था तो बेटी को बाप क्या देता था? बाकी तो सब देता था, पर गौ भी देता था, गौदान। गौदान किसे दो? या बेटी को गौदान दो, या श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौदान दो, जो गाय की कद्र करे, जो गाय का दूध बढ़िया भगवान जी को भोग लगा के पिए। आपके इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं कि हम उन पुण्यों को देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने गौदान किया। मतलब गाय दान करने का पुण्य अनंत है, पर थोड़ा सा जो पाप था उसके कारण गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया इसलिए उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, राजा नृग को, और प्रभु का दर्शन करके प्रभु के परम धाम को चले गए। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, काशीराज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया, और उन्होंने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का युद्ध, भगवान ने उन 20,800 राजाओं का उद्धार किया। शिशुपाल को भगवान ने मारा। शिशुपाल को भगवान ने कितनी बार क्षमा किया? मैया बोलो मेरी माँ।
कितनी बार? 100 गालियां रोज देता था शिशुपाल। 100 गालियां पूरी जिंदगी में नहीं, पर डे 100 गालियां नित्य। लेकिन आज हद कर दी इसने, 100 पार कर गया, 101 हुई तो भगवान ने भी सिर काट दिया। भगवान बोले सहनशीलता 100 तक है, फिर अति का अंत होता है। इसलिए भगवान 100 गालियां सुनते हैं तो आप और हम 10-20 गालियां समाज की सुन लें। थोड़ा अपने आप को इतना मजबूत रखें कि समाज का अपमान, समाज के क्रोध को सहन कर लें, क्योंकि सहने वाला सुखी रहता है। बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। रिश्तों में 2 बातें सुन के चलनी पड़ती हैं, सुनना पड़ता है ना। मेरी माँ सुना करो। आपकी सास आपको सुनाती है कि नहीं? नहीं है सास आपकी? अब तो है ही नहीं, क्या सुनाएंगे? जब थी सुनाती थी नहीं? आपकी सास कहाँ है? घर पे सुनाती है? सुनाती भी होंगी तो अच्छा। आप मैया सास सुनाती है आपको? आपकी सास सुनाती है आपको? नहीं? आप सुनती हो कि नहीं? क्या आप भी सुना देती हो? तुम सुनाओगी एक, हम सुनाएंगी 2। मैया आप अपनी बहू को सुनाती हो? नहीं? सही बता। बहू तो कह रही थी कि सास बहुत बोलती है। कम बोला करो। बुढ़ापे में वही व्यक्ति सुखी रहता है जो कम बोलता है। बुढ़ापा आया, भगवान के चिंतन में लग जाओ, भगवान का ध्यान करो, अधिक से अधिक मन भगवान में लगाओ। हर बार बहू क्या कर रही है उंगली मत किया करो ज्यादा। चुपचाप अपना, बहू कुछ गलत करे तो समझाओ, उसको सिखाओ। माने तो माने, 2-4-10 बार समझाओ। नहीं माने तो समझ लो कि अब ये मानने को नहीं है, अब अपने को ही शांत रह के भगवान में मन लगाना। उसके चक्कर में क्यों अपनी शांति भंग करें हम तो कहते हैं सास सुनाए तो सुन लिया करो, बहू सुनाए तो सुन लिया करो, बोला मत करो। उससे सहना पड़ता है। पत्थर भी जब चोट सहता है छैनी और हथौड़े की, तब वो भगवान कहलाता है। तो बिना सहे तो पत्थर भी पूजता नहीं है। तो बिना कहे समान में, बिना सुने आप समाज में, बिना बर्दाश्त किए आप समाज में सम्मान कैसे पाएंगे? हाँ या ना? मैया सुना करो। पति कुछ बोले सुनना पड़ता है, पत्नी कुछ बोले सुनना पड़ता है। आप बोल देती हो कि नहीं इनको? मैया को सुना देती हो कि नहीं? नहीं, ये सुना देते हैं आपको? मैया अरे हम कोई जेठ थोड़ी है, आपको ऐसे शर्मा रही हो। आप कुछ बोलती हो तो ये सुन लेते हैं, नहीं? और ये बोलते तो आप सुन लेती हो। आप सही सीधी हो मैया। आपका क्या हाल है? आप सुन लेती हो? नहीं सुनती है? आप कुछ बोलते हो ये नहीं सुनती, तो ये भी सुना देती हैं। चंटो माई हैं। अच्छा है, पता नहीं बोला मैं क्यों सुनूं? ठीक भी है। थोड़ा तुम कहो वो सुने, थोड़ा वो कहे आप सुनो। ऐसा हिसाब बना के रखो, तराजू में 2 पलड़े होते हैं। थोड़ा वो कहें, थोड़ा तुम सुनो, थोड़ा तुम कहो, थोड़ा वो सुने। ऐसी चलती गृहस्थी। एक ही एक कहे कैसे चलेगा, है ना मैया? हाँ, बस लड़ना मत। थोड़ा कहा सुनी तो ठीक ठाक है, चलता रहना चाहिए थोड़ा बहुत तो, है ना मैया? आपका क्या है? आप सुना देती हो पति को? ये मैया सुना देती हो? नहीं सुनाती? अभी तो कह रहे हाँ क्या कहूँ, हाँ कंफ्यूज होगी मैया। अच्छा, पति सुना देते हैं आपको? वो भी नहीं सुनाते, बस आप ही सुनाती रहती हो। सीधे साधे हैं पति आपके, इसी का फायदा उठाती हो आप।
आपका क्या हाल है? बैलेंस बना के रखते हो? हाँ ठीक है, ऐसी चलना है। मैया, ओ पीछे देखने वाली मैया, ओ पंचायती मैया, कहाँ पीछे देख रही हो? भगवान शिशुपाल का सिर भंग करते हैं, काटते हैं, और शिशुपाल को परम गति, उसकी ज्योति अंतरात्मा निकली और प्रभु के श्री चरणों में समा गई। इसके बाद भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा करवाया, साल्व और दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के एक परम मित्र हैं सुदामा, बहुत गरीब हैं सुदामा जी। पत्नी का नाम है माता सुशीला। सुशीला देवी बहुत प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करती, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हैं। गरीबी इस तरह है कि फटी पुरानी साड़ी पहनकर सुशीला माँ का गुजारा होता है। सुदामा जी बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मिल जाए प्रसाद पाते हैं और भिक्षा ले आते हैं और समाज की सेवा करते हैं। इस प्रकार परिवार का भरण पोषण करते हैं। बहुत गरीबी थी, भिक्षा मांगते थे सुदामा जी, कुछ मिल जाए तो पा लेते थे। पिता का नाम था धर्माध्वरी, पिताजी पहले ही चले गए थे। सुदामा जी उज्जैन में आए और भगवान के संग पढ़े थे सांदीपनी जी से। बड़े विद्वान थे सुदामा जी। अच्छा, जो विद्वान होता है ना, वो हाय हाय में नहीं उलझता। जो उलझ गया, भले विद्वान हो पर उलझ गया तो वो विद्वान नहीं है। एक रटंत विद्या होती है। ये कौन सी विद्या होती है? रटंत। कोई रट के विद्वान हो जाए, पर विद्या तो वो है जो समझ में आ जाए, जो विद्या हमारे जीवन में उतर जाए, आचरण में उतर जाए, व्यवहार में उतर जाए, वो विद्वान होता है। अब कोई कहे कि जी बीड़ी मत पीना, पर खुद बीड़ी पी रहा है और आपको उपदेश कर रहा है कि बीड़ी ना पीना, तो उसका उपदेश काम नहीं करेगा। आप विद्वान पढ़ पढ़ के हो सकते हैं, लेकिन विद्वान वो नहीं है जो पढ़ के विद्वान हो जाए। विद्वान वो है जो पढ़ी बातों को आचरण में उतार ले, जीवन में उतार ले, वो विद्वान। सुदामा जी गरीब क्यों थे? सुदामा के जो मित्र थे और भी लोग, वो राजाओं का गुणगान गाया करते थे बंदी जन बन के, उनको खूब पैसा मिलता था। सुदामा जी बोले नहीं, मैं तो कृष्ण का गुणगान गाऊंगा। अच्छा, तुलसीदास जी इतने बड़े